मॉर्निंग हम लोग अभी उठ चुके हैं एंड आपको जैसे पता ही है कि हम लोग इस समय ओमान में एक डेज़र्ट कैंप में स्टे कर रहे हैं। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। ऐसा लग रहा है कि बहुत शाम हो गई है बट ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। हम लोग का रात का स्टे था ओमान में। ये डेज़र्ट कैंप बिदिया करके एक गांव है, उसके पास एक डेज़र्ट कैंप है। यहाँ पे कई सारे डेज़र्ट कैंप्स है बट हमारा जो सैंड्स ड्रीम डेज़र्ट कैंप है ये कुछ 10-15 मिनट्स आगे है एक ऑरिक्स डेज़र्ट कैंप से। बहुत अमेजिंग सर्विस है यहाँ पे। थोड़ा ट्रेडिशनल है, मॉडर्न से थोड़ा हटके है एंड रात में बहुत ठंड थी बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत हवा चल रही थी बट अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे थे तो इसलिए इतना पता नहीं चला। अच्छी मस्त नींद आई। अभी हमारा प्लान आज ये है कि हम लोग यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, फिर थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे एंड उसके बाद हमारा प्लान है जाने का ओमान की एक्स कैपिटल निज़वा में। और निज़वा में हम लोग वहाँ निज़वा फोर्ट एंड निज़वा का सूक एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे लंच करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ का हिल स्टेशन जिसको बोलते हैं जबल अकदर, जो बोलते हैं ग्रीन माउंटेन से, उसका नाम ग्रीन माउंटेन है। जबल अकदर मतलब ग्रीन माउंटेन। वहाँ चलेंगे अपन, वहाँ देखेंगे क्या है एंड उसके बाद आपको और चीज़ें दिखाएंगे। आई होप आपको ये कैंपिंग का कल का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। कोई भी नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक मुझे एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट वॉज टोटली वर्थ इट। आप लोग भी करिएगा अगर आप ओमान आते हैं तो। लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं अभी। यहाँ पे पैनकेक्स, बीन्स, एग का है एंड ये चिकन सॉसेजेस है। काफ़ी ऑप्शंस हैं, प्लस दे ऑल्सो हैव जूस। खा के देखते हैं कैसा है। सो इन्होंने हमारे लिए स्पेशली पूड़ी भी बनाई है, वो भी हम ट्राई करेंगे। पूजा कैसा है, कैसा है? Very good. अच्छा है। Too good. ये बहुत भूख लग रही है, खा के देखता हूँ। ये कड़क चाय है। दिस इज़ अ सिंपल मसाला टी। ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। काफ़ी बेहतरीन ब्रेकफास्ट था कहना चाहूँगा मैं। इन द मिडल ऑफ नोवेयर अगर आप 15-16 आइटम्स सर्व कर रहे हैं प्लस 4-5 ड्रिंकेबल आइटम्स हैं तो मतलब आपने बहुत अच्छी जगह चुनी है। मुझे लग रहा है कि ये ट्रिप जो है उसमें जो भी हमने अभी तक होटल्स या एक्सकर्जन्स जो चूज़ किए हैं काफ़ी, या जो ट्रिप्स हमने जो चूज़ की काफ़ी अच्छी रही हैं। ये जो हमारा डेजर्ट कैंप है, सैंड स्ट्रीम डेजर्ट कैंप, हाईली रिकमेंडेड। दोनों मील्स, कल रात के डिनर प्लस आज का ब्रेकफास्ट, टू गुड। आप डेजर्ट एरिया में अगर आपको कोई इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है एंड किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, एकदम 5 स्टार वाली सर्विस है, प्लस बहुत ज़्यादा सस्ता है। 10,000 रुपीज़ पर टेंट का है एंड टेंट इतना बड़ा है कि एक टेंट में 4 लोग रह सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, ओमान में हैं, तो एक रात डेजर्ट कैंप में ज़रूर स्टे करें। अभी हम नेक्स्ट हमारा है, हम लोग जाने वाले हैं निज़वा में। थोड़ी देर में निकलेंगे निज़वा के लिए। उसके बाद अपना हिल स्टेशन है जबल अकदर, वहाँ जाएंगे। दिखाते हैं आपको कैसा लगता है। निज़वा में आपका स्वागत है। निज़वा एक बहुत ट्रेडिशनल, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे इस समय हम निज़वा फोर्ट में हैं। ये ओमान की एक्स कैपिटल है। मस्कट से पहले, इस्लामिक पीरियड से पहले निज़वा यहाँ की कैपिटल थी। निज़वा का
जो टोटल पॉपुलेशन है इस क्लोज टू 90,000। बहुत छोटी सिटी है ये, छोटा सा टाउन है, बट बहुत ही सुंदर है एंड बहुत ही हिस्टोरिकल है। जो अभी हम निज़वा फोर्ट में हैं, ये 1650 में बना था एंड इसको बनाने में यहाँ के यारूबा डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने कमीशन किया था। इस फोर्ट का सिग्निफिकेंस पोर्टुगीज़ के साथ जो इनकी वॉर हुई थी उसके लिए था। ये पैलेस नहीं था, इसको एज अ डिफेंस स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए बनाया गया था 1650s में। एंड आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी जो वॉल्स हैं देख सकते हो आप, आपको दिखाता हूँ। जो इसकी वॉल्स हैं, इसको यूज़ किया गया था कैनन्स से फाइट करने के लिए। जो पहले ज़माने में कैनन्स का यूज़ होता था जब एक दूसरे का फोर्ट गिराते थे ये बड़े बड़े आर्मी ट्रूप्स, तो उसमें ये यूज़ होता था। ये वॉल्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्स यूज़ होती थी। अगर कैनन्स इस पर गिरती भी थी तो कुछ होता नहीं था। तो ओमान का पोर्टुगीज़ के साथ जो रेसिस्टेंस था उसका ये सिग्निफिकेंस, ये फोर्ट ये उस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। एंड कह सकते हैं ये ओमान का कल्चरल कैपिटल अभी भी है। एंड यहाँ पे ये फोर्ट दिखाता है, ये सिटी दिखाती है कि इस्लाम में कितनी यूनिटी है, ओमान में कितनी यूनिटी है, कितनी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रिच कल्चर एंड द रिच ट्रेडिशंस। अभी हम फोर्ट की तरफ अंदर जा रहे हैं। फोर्ट की एंट्री फ़ीस है कुछ 5 रियाल के आसपास पर पर्सन। तो वहाँ जाके अंदर देखते हैं कैसा है। यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ और सूक्स भी हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोर्ट इज़ कि सूक फोर्ट के अंदर ही है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप 1-2 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। एंड लंच एंड ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से निज़वा फोर्ट की एंट्री स्टार्ट होती है एंड उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा पिलर है। हिंदी में इसको बड़ा सा गुंबज बोलेंगे। ये फोर्ट की एंट्री है, फोर्ट की वॉल है ये, जो ओमान में सबसे बड़ी है। एंड ये निज़वा का फोर्ट है। यहाँ से एंट्री फ्री है। यहाँ की वॉल्स देखिए आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं। ये 1650 का फोर्ट है ये। एंड यहाँ पे हम एंट्री टिकट लेंगे, फिर अंदर का दिखाते हैं आपको। Look who's here in a new avatar. चलो, come this side. Hi, पूजा। तो मेरे पीछे आप वॉल्स देख रहे हैं। ये वॉल्स का मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि अगर इस पे कैनन से आके गिरेंगे तो वॉल्स को कुछ भी डैमेज नहीं होगा। तो पहले के ज़माने के फोर्ट्स इस हिसाब से बनाए जाते थे। आजकल तो एक अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है कि मेट्रो का पिलर अगर आज बना है तो 6 महीने बाद गिर जाता है। तो शोज़ अ काइंड ऑफ लेस करप्शन वॉज देयर इन प्रीवियस एशियन टाइम्स। अगर किसी किंग या किसी रूलर के मन में आ गया कुछ करना है तो वो करके रहते थे। यहाँ पे काफ़ी इन्होंने उस समय भी शायद ये डेट के ट्रीज़ हैं, डेट पाम ट्रीज़ हैं, ये सब लगाए हुए हैं, बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये निज़वा फोर्ट यूज़ होता था एक पॉलिटिकल मीटिंग्स करने के लिए अगेंस्ट द पोर्टुगीज़। कल्चरल मीटिंग्स होती थी, कल्चरल एक्सचेंज होता था अमंग डिफरेंट ओमानी पीपल एंड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द गल्फ। सो काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस जगह का। एंड आज
इनका वीकली ऑफ नहीं है, आज प्रॉपर वीकडे है, तो टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं एंड यूरोपियन टूरिस्ट बहुत देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंडियन टूरिस्ट भी हैं बट यूरोपियन टूरिस्ट को ये सब चीज़ों का ज़्यादा शौक होता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ओमान में ओमानी हलवा बहुत फेमस है। ओमानी हलवा यहाँ का बहुत फेमस डेजर्ट है, बहुत फेमस डिश है। तो ये एक इन्होंने वेसल रखा है फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ की यहाँ पे जब लोगों की गैदरिंग होती थी तो इसके थ्रू ओमानी हलवा बनता था, यहाँ पे ओमानी हलवा बनता था। यहाँ पे देख सकते हैं शेफ़ आए हैं, इंडिया से आए हैं, इनको हलवा का स्पेलिंग भी नहीं पता है लेकिन ये आगे हलवा बना रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ से हट जाइए, हलवे में नमक मत डाल दीजिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सुंदर गार्डन्स बनाए हुए हैं, डेट पाम ट्रीज़ बने हैं। डेट पाम ट्रीज़ का इन्होंने ग्रोथ किया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो आज मुझे पता चला है डिफरेंस बिटवीन कैसल एंड फोर्ट। अ फोर्ट इज़ बेसिकली अ मिलिटराइज्ड गैरिसन, एक बिल्डिंग जो सिर्फ मिलिट्री के लिए है, मिलिट्री प्रेजेंस के लिए है। और कैसल क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और वहाँ का लोकल वर्क, जहाँ से वहाँ पे आसपास के लोगों का ध्यान रखना, नॉट नेसेसरली मिलिट्री बट बाकी सारे काम जो मिलिट्री के अलावा होते हैं वो कैसल से किए जाते थे। बाकी का जो कैसल होता था, जो फोर्ट होता था, वो उस प्योरली फॉर मिलिट्री पर्पस। सो वी आर इन द निज़वा फोर्ट। निज़वा फोर्ट में एक पिटफॉल का कंसेप्ट है। सो ऊपर से कोई भी अगर एनिमी आता था तो वहाँ से वो लोग गर्म डेट जूस गिराते थे। अगर उससे इंसान नहीं जला तो नीचे एक पिटफॉल होता था, ये नीचे से खुल जाता था एंड एनिमी डायरेक्टली नीचे चल के उस अंदर नीचे जाके गिर जाता था। तो ये इस तरह से इन्होंने कई सारे पिटफॉल्स बनाए हुए हैं। मैं अभी तीसरे पिटफॉल पे था, अभी मैं आपको चौथा दिखाता हूँ। इसको मर्डर होल बोलते हैं, इसको मर्डर होल, फोर्थ मर्डर होल। सो ऊपर से उन्होंने गरम डेट जूस गिराया, अगर एनिमी के ऊपर गिरा तो नीचे जाके नीचे चले जाते थे। तो ये हम अभी निज़वा फोर्ट के टेरेस पे हैं एंड यहाँ से वो डेट जूस गिराया जाता था एंड वो नीचे गिरता था एनिमी पे। अगर एनिमी उससे बच गया तो आगे चल के पिटफॉल में गिरता था। ये फोर्ट एंड ये ओमान का फ्लैग है। ये फोर्ट की वॉल्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एनिमी के कैनन्स या कोई भी बड़े से बड़े वेपन्स भी इस पे काम नहीं करते थे। सो ये एक मिलिट्री प्राउस दिखाने का एक एग्जाम्पल है। ओमान की मिलिट्री का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो इस फोर्ट से समझ में आता है कि कितना स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारे जो एनिमीज़ थे उनको निज़वा पे बहुत ज़्यादा निज़वा से लगा था। दे वांटेड टू कैप्चर निज़वा। तो क्योंकि निज़वा का ओएसिस एंड निज़वा का डेट पाम ट्रीज वर वेरी फेमस एंड इट हैड अ हार्ट इनसाइड द सेंट्रल ओमान। सो ओमान के अंदर था, वो कोस्टल एरिया नहीं था, तो जिसकी वजह से काफ़ी एनिमीज़ की नज़र इस पे थी। तो ये फोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ से भी ये पिटफॉल था, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है हमें सही से। यहाँ से भी लोगों को फेंका जाता था, एनिमीज़ को फेंका जाता था अगर कोई भी इनके एनिमी आते थे यहाँ पे अटैक करने के लिए।
सो हम लोग निज़वा फोर्ट से आ चुके हैं बाहर। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ओमान के ट्रेडिशन के बारे में जानना है, निज़वा के बारे में जानना है, फोर्ट्स के बारे में जानना है, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होगा। मुझे स्टार्टिंग में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट जब मैं फोर्ट के अंदर गया, जब मैंने थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वर्थ इट था। थोड़ा सा महंगा है, 5 रियाल्स 1200 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री है, जो थोड़ी सी मुझे महंगी लगी, बट ओवरऑल जब मैं वहाँ से निकला तो आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। तो इससे भी एक लर्निंग है कि कोई भी किसी भी प्लेस को अच्छे पहले 10 मिनट में जज नहीं करना चाहिए। आप टू स्पेंड सम टाइम, थोड़ा और पढ़ो, जानो उस चीज़ के बारे में, तब कमेंट करो। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, फिर एक्सप्लोरिंग कौन से रेस्टोरेंट में जाया जाए। बरिस्ता कैफ़े इटालियन दिखा है, वहाँ जाने का मन है। देखते हैं अगर खाना कैसा होता है यहाँ पे। थोड़ा पास्ता पिज़्ज़ा खाने का मन है। लेट्स सी। ये है सूक का एंट्रेंस। निज़वा का सूक बहुत फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है एक्चुअली। यहाँ पे शॉप्स को बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया गया है एंड डिफरेंट शॉप्स पे यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चरल आइटम्स मिलते हैं। तो पुराने मटके जो होते थे, दिया हो गया, या डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे काफ़ी मिल रहे हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में भी होंगे जितना मुझे लगता है। अभी हमने चेक नहीं किया है। ये देखिए, पूरा एक सेगमेंट बना दिया है जिसमें उन्होंने मटके रखे हुए हैं। ये एक एरिया है। ये एक तरह से आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ सेंटर पॉइंट ऑफ सूक। बहुत प्यारे आइटम्स हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एंड ओमानी स्वीट करके एक बिल्डिंग दिख रही है, बट इस आई थिंक ये क्लोज्ड है। देखते हैं कि ओपन है या क्लोज्ड है। सूक में हम लोग थे, निज़वा सूक में। यहाँ मोस्ट ऑफ द शॉप्स वर क्लोज्ड। जितनी भी हमें ओमानी हलवा लेना था यहाँ से, निज़वा का बहुत फेमस है वो, बट वो क्लोज दिख रहा है। तो हम लोगों ने बाकी जितनी भी डेकोरेटिव आइटम्स की शॉप है उनमें गए, देखा, चेक किया, रेट्स काफ़ी महंगे हैं, थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। सो अभी बार्गेन करने का मन नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारी ज़बाल अख्तर है, जो यहाँ का हिल स्टेशन है, वहाँ चलेंगे। वहाँ पे सिर्फ 4x4 व्हीकल्स अलाउड है। आप कोई भी व्हीकल लेके जा नहीं सकते। एक एंट्री पॉइंट पड़ेगा जहाँ पे चेक होता है कि इफ़ योर व्हीकल इज़ 4x4 और नॉट। वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। निज़वा को हम बोलेंगे बाय। अच्छी जगह है। यू कैन स्पेंड 3-4 आवर्स हेयर। काफ़ी पीसफुल है एंड काफ़ी टूरिस्ट थे, बट अभी कोई दिख नहीं रहा है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। सो मिलते हैं जबाल अख्तर में। सो अभी पता चला है कि निज़वा फोर्ट में जो निज़वा का सूक है, वो उसमें मैक्सिमम शॉप्स 1 o'clock पे क्लोज़ हो जाती हैं एंड 4 o'clock पे देर ही ओपन। सो दिन में 3 घंटे यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो लोग रेस्ट लेते हैं। एंड 3 घंटे के बाद 4 o'clock पे देर ही ओपन। बट हम लोग शायद 4 बजे तक नहीं रुकेंगे, हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बट जस्ट थिंकिंग कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, काश हमें भी अपने ऑफिस में दिन में सोने का मौका मिले, 3 घंटे का आराम करने का मौका मिले। तो यही है, अच्छी जगह है, आ सकते हैं आप लोग। सो हम लोग ग्रीन व्यू होटल आ गए हैं ज़बाल अख्तर में।
580 मीटर्स की एलिवेशन पे था निज़वा, और अभी जो जवाल अकदर है ये है आपका 3000 मीटर के आसपास। सो 2500 मीटर का डिस्टेंस जो पूरा स्टीप एलिवेशन था वो हमने कवर किया मात्र 50 मिनट्स में। इस तरह की रोड्स हैं, ऐसी रोड्स हैं, इतनी सुंदर रोड्स हैं, प्यारी रोड्स हैं, एंड जो सेफ्टी का उन्होंने ध्यान रखा है। यहाँ से 4x4 अलाउड है। बीच में एक पॉइंट पड़ा था जहाँ पे चेक कर रहे थे वो कि 4x4 व्हीकल्स को ही अलाउ कर रहे थे, उसके बाद उसके अलावा और कोई व्हीकल्स को नहीं अलाउ कर रहे थे। एंड ये रूल है यहाँ पे, सबको पता है, जो भी यहाँ ज़बाइल अकदर आता है सबको पता है कि आपको 4x4 व्हीकल लाना पड़ेगा। इतनी सुंदर रोड, इतना प्यारा व्यू, कहीं भी कोई ट्रैफिक जैम नहीं ऑब्वियसली, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। एंड रोड्स के साइड में पूरे हर जगह मार्किंग्स हैं, फेंसेस हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, रात में भी आप ड्राइव कर सकते हो। मेरा ये बस इतना कहना है कि इंडिया में इससे नीचे के एलिवेशंस की जगह पे भी हम रोड्स नहीं बना पा रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे एक मिनिस्टर हैं जो बोलते हैं कि उनको यूएई की किंग ने बोला था कि आके थोड़े दिन आके वहाँ रहो एंड यूएई में रोड्स बनाओ। मैं चाहता हूँ कि एक एक्सचेंज ऑफ मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ओमान के मिनिस्टर्स को थोड़े दिन इंडिया में स्पेंड करने चाहिए एंड इंडिया की रोड्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड जो हमारे वहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बट ये एरिया बहुत ही सुंदर है ज़बाइल अकदर। हमारे होटल का नाम ग्रीन व्यू है, 3 स्टार होटल है, 8000 पर रूम का है कॉस्ट इसका। अभी रूम में चल के दिखाते हैं कैसा रूम है। एंड ये एक हिल स्टेशन है, थोड़ा सा हल्की हल्की ठंड लग रही है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा चिली वेदर है टू बी ऑनेस्ट। अभी चेक इन कर रहे हैं, पूजा चेक इन कर रही है, मैं बताता हूँ आपको कैसा रूम है। विल बी बैक सून। रूम ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इधर लिखा हुआ है 2101 से 204, ये 201, दिस इज 202, दिस इज एग्जिट। यहाँ पे एक डोर के अंदर एक डोर है, उसमें इन्होंने फैमिली रूम दिया है। 204। हाउ इज द रूम? अच्छा है। ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज हैं, सारी एमिनिटीज है। ठीक ठाक बेड है। एक मिनट वॉशरूम देखते हैं कैसा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइट कहाँ से जलती है? स्विच ढूंढ रहे हैं वॉशरूम का। वॉशरूम ठीक है, बेसिक है, बट इट्स ओके। ये शावर एरिया है। ओके, ये रूम हमको पड़ा है 8000 पर रूम का। बाहर से व्यू दिखाते हैं, व्यू बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर व्यू है। ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, रुकिए मैं अपना बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। रूम आपको अंदर से बेसिक लग रहा होगा, बट बाहर का व्यू देखिए। आई थिंक ये किसी आइसलैंड या किसी यूरोपियन कंट्री के व्यू से कम नहीं है। वाओ, व्हाट अ व्यू, अमेजिंग। ओमान के फ्लैग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ओमान के फ्लैग में जो ऊपर रेड कलर का जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है वो रिफ्लेक्ट करता है बैटल्स एंड जो उनकी स्ट्रगल रहा है इंडिपेंडेंस की तरफ। फिर जो वाइट जो स्ट्राइप है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ग्रीन जो है वो उनके एग्रीकल्चर एंड उनका जो ग्रीन माउंटेन्स हैं जहाँ पे अभी हम हैं ज़बाइल अकदर। यहाँ माउंटेन इतना ग्रीन नहीं है, बट शोज कि कितना एग्रीकल्चर पे भी फोकस है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक खंजर है, 2 स्वॉर्ड्स हैं इनके फ्लैग्स पे, वो इनके स्ट्रगल्स, इनके करेज, इनकी स्ट्रेंथ्स को शो करता है। एंड एक वर्टिकल स्ट्राइप भी अभी रिसेंटली 1970 के बाद से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने फ्लैग में, वो सुल्तान काबूस का मॉडर्नाइजेशन वे ऑफ रूलिंग को शो करता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लैग है। एंड इसमें 3 हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल स्ट्राइप एंड
एक खंजर प्लस 2 स्वॉर्ड्स। ओमान की इकनॉमी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ की जो इकनॉमी है वो ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट ही नहीं है। मैंने कल बोला था ऑयल एंड गैस की वजह से ही बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है कह सकते हैं, बट नहीं भी, क्योंकि इनकी जो ऑयल एंड गैस की जो रिजर्व्स हैं वो 20 वर्ल्ड में आउटसाइड 20 में आते हैं, ये विद इन 20 में नहीं आते, 25th या 27 नंबर पे हैं ऑयल और नेचुरल गैस में। बट इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इन्होंने ऑयल को कैसे ईएनपी किया, एक्सप्लोर किया है, कैसे ड्रिलिंग करते हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं। एक बार में उनको पता है कि आगे चल के ऑयल ख़त्म हो जाएगा, तो उसको बहुत ही केयरफुली ड्रिल करते हैं, बहुत केयरफुली उसको निकालते हैं। एंड चाइना के साथ इनकी काफ़ी अच्छी ट्रेड डील्स हैं, तो चाइना को ये एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इकनॉमी जो है वो बहुत स्टेबल है। लास्ट 50-60 साल से कोई भी कूप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा डाला हुआ है। एंड पॉपुलेशन भी कम है, तो पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है। एंड ये सिर्फ ऑयल एंड गैस पे नहीं, इनका टूरिज्म में भी है काफ़ी इन्वेस्टमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म, माइनिंग, फिशिंग में भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम एक JA कैफ़े करके है, यहाँ पर आए हैं कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लेने। अभी हम ज़बा अख्तर में हैं। ज़बा अख्तर एक 3000 मीटर की हाइट पे एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे पोमोग्रेनेट, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स की बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है। बहुत बढ़िया है। अभी हम ज़बा अख्तर के कॉफ़ी शॉप से बाहर निकले। कॉफ़ी पी, हॉट चॉकलेट एंड मोका। अभी यहाँ की स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहे हैं। कोई भी दूर दूर तक इंसान नहीं दिख रहा है। एक कहीं कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, बट बहुत दूर है वो। एंड बहुत ठंड है, ठंड बढ़ रही है। एंड स्ट्रीट्स लाइट हर जगह पे है, हर जगह रोड्स पे वेल मेंटेन रोड्स हैं काफ़ी। एक हिल स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी भीड़ होगी, थोड़ा रश होगा, क्राउड आएगा, बट मैं हमारे होटल में भी मुझे सिर्फ 4 या 5 कार्स दिखी हैं, उसके अलावा पूरा होटल खाली है। एंड होटल की अभी तक तो सर्विस काफ़ी अच्छी है, सारे बेसिक एमिनिटीज़ उन्होंने दिया हुआ है। ये रोड्स हैं, पीछे आप मेरे देख सकते हैं, दूर दूर तक काफ़ी लाइटिंग्स हैं। मतलब पूरा निजवा से यहाँ तक आप रात में भी ड्राइव कर सकते हैं। तो काफ़ी बेंड्स हैं, काफ़ी टर्न्स हैं, थोड़ा केयरफुली ड्राइव करिएगा अगर आप खुद सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं। एंड 4x4 ही ला सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा दिन में ड्राइव करिए, रात को अवॉइड करिए। बट अगर रात में भी ड्राइव करेंगे तो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि पूरा हर आई थिंक 10 से 20 मीटर पे लाइट्स लगी हुई हैं, ऐसी फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है कुछ भी। बट थोड़ा सा स्टीप है, काफ़ी बेंड्स हैं, काफ़ी यू टर्न्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 500 मीटर पे हम लोग थे, 3000 मीटर पे अभी आए हैं, तो वो बेंड्स काफ़ी थे, तो उसकी वजह से 50 मिनट में हम लोग पहुँच गए। एंड रोड्स बहुत अच्छी थी। बट हम लोगों ने गाइडेड टूर किया है, गाइडेड टूर तो नहीं लिया, बट गाइड एक लोकल कंपनी है उससे हमने टाई अप किया था। एंड उन्होंने हमें बहुत ही सस्ते में हमारी 4x4 की है। अगर आप ओमान आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अगर आप 4x4 से ओमान पूरा ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई विल लेट यू नो द नेम ऑफ द कंपनी एंड नेम ऑफ द पर्सन जिसके साथ आप टाई अप कर सकते हैं। एंड वो लोग आपको काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में दे विल बी एबल टू बुक योर इंटायर ट्रैवल। आप उनको बता दीजिए आपको कहाँ जाना है, वो आपका पूरा एंड टू एंड कार का एंड विद गाइड्स का अरेंज कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे जो गाइड्स, यहाँ जो भी आपके ड्राइवर्स हैं वो सारे ओमानी होंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, साउथ एशियन नहीं हो सकता, दे हैव टू बी ओमानी। प्लस मैंने एक चीज़ और नोटिस की है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स हैं उसमें मैक्सिमम इंडियंस या बांग्लादेशीज हैं। तो मैंने कोई भी पाकिस्तानी नहीं देखा है। मुझे पता चला है कि पाकिस्तानीज़ को यहाँ पे वीज़ाज ईज़िली मिलता नहीं है। काफ़ी यहाँ तक बोलते हैं लोग कि ब्लैक लिस्टेड हैं। तो पाकिस्तानीज़ आपको यहाँ पे बहुत कम काम करते हुए दिखेंगे। मैक्सिमम जो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी या डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं वो इंडियंस या पाकिस्तानीज़ होंगे।
बर्गर थोड़े से छोटे छोटे होंगे तो कुछ है। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक बारबेक्यू बर्गर करके एक स्टोर था, रेस्टोरेंट था, छोटा सा रेस्टोरेंट था, बीबीक्यू बर्गर। वहाँ से हम लोगों ने क्रिस्पी चिकन बर्गर ऑर्डर किए हैं, 4 एंड फ्राइज ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे ओमान में क्या है कि आपको ओमानी रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिलेंगे एंड वो अपने आप को क्लेम करते हैं दैट दे आर इंडियन रेस्टोरेंट्स और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, बट वो प्योरली ओमानी रेस्टोरेंट्स होते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी नॉनवेज की, कोई भी वेज की डिश नहीं मिलेगी। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ सिंगल वेज डिश, और जो मिलेगी वो इतनी पायात होगी कि इससे बेटर लगता है कि वेजिटेरियन भी कोई नॉन वेजिटेरियन बन जाए। तो बहुत सारे ओमानी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी फास्ट फूड चेन नहीं है। हमें एक रेस्टोरेंट मिला और हमने वहाँ से अपने क्रिस्पी फ्राइड चिकन बर्गर ऑर्डर किए और हम होटल में जाके खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। वहाँ पे बीबीक्यू बर्गर्स पे उन्होंने थोड़ा सा आग लगा के रखी थी, वहाँ पे थोड़ा सा आग सेकने को मिला, काफ़ी रिलैक्सेशन मिला, वरना तो बहुत ठंड है यहाँ पे। हमारा होटल कुछ यहाँ से 200 मीटर्स की दूरी पे है, तो हम अभी जाएंगे वहाँ पे खाना खाएंगे। इस बीबीक्यू बर्गर पे हमें एक छत्तीसगढ़ से एक हॉस्पिटैलिटी में काम कर रही थी, वो मिली मुझे। उनके साथ मलेशिया की भी 2 लड़कियां थी। दे वर वर्किंग इन अ होटल नियर टू आर ग्रीन व्यू होटल। बहुत इस जगह की तारीफ कर रही थी, बता रही थी कि काफ़ी अच्छी जगह है ये। एंड उससे पहले वो कटार में थी, बता रही थी कि ये हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है, इतना कभी भी ओमान में इतनी भीड़ नहीं रहती कि आपको बहुत रश दिखेगा। सितंबर से दिसंबर के बीच में काफ़ी क्राउडेड रहता है, जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अगर आपको ओमान आना है तो आप जैन फेब में आइए, बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको वेदर भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस आपको लोग भी कम मिलेंगे एंड आप अच्छे से हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा अब तक का ओमान की ट्रिप। कल हम एक कल्चरल विलेज जाएंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, और उसके बाद हम उस कल्चरल विलेज से थोड़ा सा मस्कट घूमेंगे, मस्कट से हम वापस विल गो बैक टू मुंबई। सो कल मिलते हैं एंड ध्यान रखिए अपना एंड खूब सारा प्यार दीजिए इस वीडियो पे। कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, एंड सजेस्ट करिए कि अभी हम नेक्स्ट अपनी ट्रिप कहाँ बनाएं। आपके सजेशन के बेसिस पे वी विल प्लान आवर ट्रिप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।